नीचे वाला जो भाग है पृथ्वी से नीचे बताया जाता है, जो तल, तलातल, रसातल, पाताल, तो ऐसे 7 लोग वहाँ पर भी है। तो ये जो एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है उसमें सबसे लास्ट वाला जो बेल्ट है वो भी पाताल की एक श्रेणी में आता है। तो उसमें भी कुछ जीव रह सकते हैं, आत्माएं रह सकती हैं। उसमें कुछ जैसे नाग लोग बोलते तो वो ज़मीन के अंदर खोद के अंदर रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो अलग अलग लेयर्स में उनका, क्योंकि ये सब इनविजिबल दुनिया है, इसको समझना इसीलिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये इनविजिबल है, कैमरे इसे देख नहीं पाते। परंतु ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये तो दिखाई दे रहा है। इतने असंख्य पत्थर है, बहुत बड़े बड़े, जैसे इसको पहले बोल रहे थे कि ये 5.5 किलोमीटर लंबा है। बापूजी इसके बारे में क्या कहते हैं, तो बापूजी कहते हैं कि ये एलियन शिप हो सकता है। बापूजी तो बोलते ही हैं कि एलियन शिप ही है। इसमें ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि एक सजग सत्ता, कॉन्शियस एनर्जी क्राफ्ट है, जो दूर के उच्च लोकों से आया है। अब कुछ एलियन शिप आंखों से दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। तो बापूजी ये बताते हैं कि ब्रह्मांड में अनंत लोक हैं, 0 कला से 100 कला तक की दुनिया, मतलब पूरे मल्टीवर्स तक की ये दुनिया है। ये सभी अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग लेयर्स में बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, बहुत सारे शिप है। जैसे आप देखेंगे पुष्पक विमान को, अगर आप देखेंगे तो आज आप क्या कहेंगे, एलियन शिप कहेंगे, क्योंकि मन की गति से उड़ने वाला था, ना पेट्रोल ना डीजल, वो मन की गति से उड़ता था। तो ये भी जो एलियन शिप है वो किसी ना किसी के विचारों से, किसी ना किसी की शक्ति से ये चल रहा है। तो अनेक ब्रह्मांड ऐसे हैं जहाँ पर 16 कला, 18 कला, 20, 50, 100 कला तक की आत्माएं, अत्यंत शक्तिशाली आत्माएं हैं। इन लोकों में आत्माएं प्रकाशीय गति से भी तेज चलती है और वे ऊर्जा आधारित जहाज, एनर्जी व्हीकल में यात्रा करते हैं। तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट गति से ये चल रहा है, और इसकी स्पीड के बारे में सबके अलग अलग तर्क है, इसलिए मैं वो स्पीड नहीं बता रहा हूँ। 3i एटलस जैसी वस्तुएं अक्सर ऐसी ही दिव्य यानों के रूप में प्रकट होती हैं, जिन्हें पृथ्वी विज्ञान मतलब कॉमेंट या एस्ट्रॉइड समझ लेता है, जबकि ये वास्तव में जीवित सत्ताओं की तकनीक या आध्यात्मिक अभिव्यक्ति हो सकती है। तो वैज्ञानिकों ने तो जो बताया वो मैंने आपको बता दिया है अब तक। और बापूजी के जो ज्ञान में बताया कि ये सभी एलियंस भी आत्माएं हैं, ये उच्च कक्षा मतलब अलग अलग डायमेंशन में अलग रहती हैं। कई ग्रहों और तारों पर ऐसे देव, असुर और जैसे उन्नत जीव रहते हैं, वैसे सूक्ष्म तत्व अग्नि, वायु, आकाश से ये बने होते हैं। ये यान भौतिक नहीं बल्कि प्रकाश ऊर्जा से संचालित संयोजन से बने होते हैं, जो मनोवृत्ति या विचार से चलते हैं। तो ऐसा ही ये 3i एटलस जैसा सत्ता संभवतः एक दूत मैसेंजर हो सकता है, जो पृथ्वी की स्पंदन स्थिति, अर्थ का जो वाइब्रेशन है उसका अवलोकन करने आया हो सकता है। तो 2026 से 29 के बीच